गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल से और साथ ही साथ देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, ये स्पॉटिंग एरर्स दो CGL 2023 में आए हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि पेपर का अंदाज़ क्या होता है और पेपर में किस हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अंदाज़ा बड़े आसानी से लग जाएगा। क्लियर। फिलहाल तो मैं एडिटोरियल बता देता हूँ। हमारा एडिटोरियल है रिस्टोरिंग आ वर्डिक्ट। रिस्टोर का मतलब होता है किसी को पुनः स्थापित करना। मैं लिख देता हूँ पुनः स्थापित करना, यानी कि एस्टेब्लिश करना। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन होता है, ठीक है, जिसको न्याय बोल सकते हैं एक तरीके से। क्लियर। इसका सबटाइटल पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन विल बी पनिशेबल, लाइकली बी पनिशेबल बाय द वोटर्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले तो आप ये देखिए डिफेक्शन का मतलब क्या है। डिफेक्शन का मतलब दल बदलू। अब आपको मुझे बताना है कि दल बदलू कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, यानी डिफेक्शन वाला जो लॉ है, ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, साथ ही साथ ये भी बताना है ये किस आर्टिकल के तहत आता है। क्लियर। तो डिफेक्शन का मतलब अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने वाला। डिफेक्शन मतलब दल बदलू। विल लाइकली बी पनिश्ड, कि जो लोग समय देख करके पार्टी बदल देते हैं, वैसे दल बदलू को वो क्या होंगे, वोटर के द्वारा पनिश किया जाएगा। अभी हुआ क्या है, ये वाला सेंटेंस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर। बोला गया है इंडिया ब्लॉक, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी बात हो रही है। पार्टीज वन 10 आउट ऑफ 30 असेंबली सीट्स। असेंबली सीट्स की बात हो रही है। 13 असेंबली सीट्स में से इंडिया ब्लॉक ने 10 जीती हैं अक्रॉस 7 स्टेट। और ये 13 जो सीटें थी लगभग 7 स्टेट यानी कि 7 राज्यों में थी। वेयर मतलब जहाँ, बाईपोल, क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे पहले, अब बाईपोल हुए। वेयर हेल्ड ओनली 10 जुलाई। कब हुए थे, जुलाई में हुए थे। महीने से पहले, डेट से पहले और दिन से पहले प्रपोजिशन ऑन आती है। एंड रिजल्ट वर अनाउंस्ड, और रिजल्ट अनाउंस किया गया था कब, 13 जुलाई को। तो 7 स्टेट में 13 में से इंडिया ब्लॉक ने कितनी, 10 सीटें जीती हैं। तो जो लोग इधर उधर से बदलाव कर रहे थे, बीजेपी में जा रहे थे, तो उनको क्या पनिश मिला है, वोटर्स के द्वारा पनिशमेंट दिया गया, यानी कि उनको हरा दिया गया। क्लियर। तो देख लेते हैं। फिलहाल तो हमारे काम की है जो जितनी भी वोकैब है वो ग्रीन हाईलाइट कर रखी है मैंने, और इधर भी लिख रखी है। ठीक है। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके ले लेना। क्लियर। और लाइक शेयर तो कर ही देना इतना काफ़ी है। पहला वर्ड है फटीग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेहनत, थकाना, एग्जॉस्ट होना, गेट टायर्ड थ्रू ओवर यूज, किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से थक जाना। नेक्स्ट है टीटर। टीटर का मतलब डगमगाना होता है, लड़खड़ाना होता है। मूव अनस्टीडली, यानी कि सही से ना चल पाना। ब्रिंक का मतलब कगार होता है, किनारा जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि ये कप है और यहाँ तक कोई पानी भर दिया जाए या गिलास में पानी भर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये किनारे तक भर दिया जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड ब्रिंक। ठीक है। लिमिट बियॉन्ड विच समथिंग हैपेंस और चेंज। ब्रिंग डाउन का मतलब घटाना होता है, कम करना होता है, ये भी होता है। कट डाउन कह सकते हो, या मेक आ रिडक्शन इन, किसी भी चीज़ में कमी करना। रेस्ट का मतलब छीन लेना, मुश्किल से प्राप्त करना। ऑप्टेन बाई सीजिंग फोर्सिबली, कि सीज कर लेना, प्राप्त कर लेना। ठीक है। फ्लैश का मतलब प्रोत्साहन करना भी होता है, और बॉडी से संबंधित जो मास होता है उसको बोलते हैं। क्लियर। ट्रॉन्स का मतलब बुरी तरह फटकारना होता है। सेंसर सिवियरली या फिर एंग्रीली, गुस्सा करना, डांटना। कंसेशन का मतलब अनुकूल, सामंजस्य, एग्रीमेंट इन जजमेंट और ओपिनियन बोल सकते हो आप। ठीक है। सामंजस्य बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है। तो एस्च्यू ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है। परहेज करना, दूर रहना, अवॉइड, स्टे फ्रॉम। डिफेक्शन, उल्लंघन, विद्रोह या विड्रॉइंग सपोर्ट, यानी सपोर्ट को खींच लेना। अब बात करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट की। इंपॉर्टेंट कौन कौन से वर्ड हैं, फटीग है, ठीक है, ब्रिंग डाउन, फ्रीजल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट है, और आपका कंसेंसस है, एस्च्यू है। और ये वर्ड तो इतने इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट किए जाते हैं। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी शेयर कर दोगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। हालांकि अभी 2-4 दिन वीडियो आ नहीं पाई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है। स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं था, बट मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वे में आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ सारी चीज़ें। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे क्यूज पर। क्यूज क्या है, सजनी हैड इंटरफेरेंस इन दिस मैटर। सजनी ने इंटरफेयर किया, पहले तो हेड के साथ में इंटरफेयर्ड आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, सिंपल है। तो एरर कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में, सो इजी। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता या कर सकती। आई एम बीइंग रियली बिजी,
मैं क्या हूँ, बहुत बिजी हूँ। आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बात करूँगी। तो यहाँ पर देखें ये वाला सेंटेंस कि आई एम रियली बिजी, ठीक है। पहले तो देखना क्या है, ये प्रेजेंट के सेंस में है, ये फ्यूचर के सेंस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट का बाद फ्यूचर ही आता है, ठीक है। और आई एम बीइंग रियली, बीइंग का कोई यूज नहीं है, आई एम रियली बिजी बोल दो, ठीक है। इतना काफ़ी एग्जैजरेट हो रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट में आंसर हो जाएगा या एरर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है थोड़े से, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा दे पाऊँ। आई फेल एक्चुअली वाइल आई रेड द बुक, ध्यान रखना फेल आपका फॉल की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट में लिखा हुआ है। अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है कि मैं सो चुका था या सोने वाली कंडीशन थी, वाइल आई रेड द बुक, जब मैं किताब पढ़ी थी तब, या हैड आना चाहिए पहली बात तो। क्यों आना चाहिए, जब मैं किताब पढ़ रहा था या पढ़ने के दौरान था, या हैड बीन बोल सकते हो, ठीक है। या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस दिखाना चाहो तो कॉन्टीन्यूस में लिखना जरूरी है। फिलहाल जो एरर है वो इस वाले पार्ट में, या तो कॉन्टीन्यूस में रखो या पास्ट परफेक्ट में रखो, तब जाके ठीक होगा, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट है में जो एरर है वो इस वाले पार्ट में है, रेड वाले में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। द प्रेजेंट कंट्री थ्रेट्स आर एनवायरमेंट, की जो प्रेजेंट कंट्री है वो क्या कर रही है, थ्रेट दे रही है हमारे एनवायरमेंट के लिए, विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पीसीज, जिसमें इंक्लूड है इंटरफेयरिंग करने स्पीसीज को, एलिमेंट यानी परेशानी, पॉल्यूशन है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, बर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पैरल, पैरल का मतलब खतरे में, कि जो हमारे एनवायरमेंट लाइफ है वो क्या कर दी है, वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ही खतरे में डाल दिया है। किन लोगों ने डाल दिया, प्रेजेंट कंट्री के लोगों ने या फिर कंट्री ने डाल रखा है। देखो यहाँ वो तो अभी भी डाल रखा है, प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट में और ये है आपका पास्ट में, तो बिल्कुल सेंस गलत हो जाएगा ना। तो ये वाले जो एररफुल है सेंटेंस, इसको मतलब सुधारने की ज़रूरत है, यानी बर पुटिंग। तो बर पुटिंग किस में आ रहा है, वेट, ये लास्ट वाले में आ रहा है ना बर पुटिंग, तो ये पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। अनिकेत लिव्स, प्रेजेंट है, ध्यान रखना, इन स्मॉल अपार्टमेंट, ध्यान रखना अपार्टमेंट अकेला नहीं आता, अपार्टमेंट्स होता है, क्लियर। तो अपार्टमेंट्स होना चाहिए, एरर जो है आपके बी पार्ट में है, ध्यान रखना अपार्टमेंट्स ही होता है, या रूम बोल दीजिए तब तो ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एस लगना ज़रूरी है। तो ये सारे क्वेश्चन थे 5, और कैसे लगे, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लिया है, और डेली बेसिस पे अगर वीडियो देखें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों से विनती यही है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दें इसे और शेयर कर दें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ इस तरह की चीज़ें आपको देने के लिए, क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।